आदाब। गुलिस्तान लद्दाख के में एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम करते हैं। आप सब जानते हैं इन दिनों लद्दाख के अंदर कोरोना वायरस के केसेस लगातार बड़े तादाद में बढ़ रहे हैं। पिछले 3 दिनों की अगर हम बात करें, पहले दिन लद्दाख में कोविड-19 के 104 कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस देखने को मिला, दूसरे दिन 198 और आज फिर से 112। लगातार 100 की तादाद में कोविड-19 के केसेस अचानक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब गवर्नमेंट की जानिब से, यूटी इंतजामिया की जानिब से, दोनों डीएम्स की जानिब से स्ट्रिक्ट जो रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया है, सेक्शन 144 इंपोज किया है, लॉकडाउन को स्ट्रिक्ट किया है और लोगों से अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से अभी कोविड-19 के हवाले से आउटब्रेक हुआ है, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए लोगों से कहा गया है कि सोशल जरूरत के बिना बाहर ना आए। साथ ही साथ दूसरी जानिब से इंतजामिया पे सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि कोविड-19 के हवाले से जिस तरह से सैंपल्स लिए जाते हैं, उनकी रिपोर्ट्स देर आने की वजह से जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में बैठे लोग हैं वो काफ़ी खदशा नजर आ रहे हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में बैठे लोगों ने इससे पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए प्रोटेस्ट भी दर्ज किया और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भी प्रोटेस्ट किया। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस वक्त सज्जाद कारगिली। सज्जाद साहब, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, चूंकि आप कोविड-19 के चलते पूरे लद्दाख के अंदर जिस तरह से कोविड-19 की महामारी का आगाज हुआ है, तब से आप पूरे सिचुएशन को के ऊपर नजर रख रहे हैं, आप ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, आप एनालिस्ट भी हैं और इस हवाले से हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे अचानक से लद्दाख के अंदर कोविड-19 केसेस बढ़ गया है, बड़े 100 के तादाद में केसेस आ रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं, किसकी कमजोरी समझते हैं? चूंकि आपने ट्वीट करके यूटी इंतजामिया पे सवाल उठाया कि अचानक से कोविड-19 की संख्या बढ़ने की वजह से लू फॉल्स कहां रही है? क्या आवाम के जो साइड में लू फॉल्स रही है, एडमिनिस्ट्रेशन साइड में लू फॉल्स? जी, सबसे पहले बहुत ही शुक्रिया। बहुत ही अफसोस की बात है कि इस वक्त कोरोना वायरस का जो एक 2 बार ऐलान भी हुआ, यहाँ की पॉजिटिव केसेस आना अब ख़त्म हो गए हैं, हम कोविड पॉजिटिव केसेस के हिसाब से फ्री हो चुके हैं। उसके बावजूद अब एक बार फिर बड़ी तेज़ी से केसेस आए हैं और ये केसेस उस वक्त आए हैं कि जब हमारे कारगिल में यही चीज़ लोगों की तरफ से कही गई थी, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेशेंट्स बाहर से आ रहे हैं, उनको भी क्वारंटीन किया जाए, उनका भी इंतज़ाम किया जाए और उसके बाद फिर उनको घर जाने की परमिशन दी जाए ताकि फिर से ये फैलने का खदशा ना हो। लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से ये चीज़ नहीं हुआ और जैसे कि हम पहले ही बता रहे थे और ख़ुद यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा था, संभल साहब ने कहा था कि हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, इवैक्यूएशन की कोई पॉलिसी नहीं है। जाहिर सी बात है, जिस एडमिनिस्ट्रेशन के पास, तो हमारे इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के फेलियर की वजह से, और ये एक दफ़ा नहीं है, शुरुआत से ही कदम कदम पे फेल होते हुए फेलियर का मुजाहरा किया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, यूटी इंतज़ामिया ने। और सिर्फ करगिल ही नहीं, आप लेह में भी देख सकते हैं जिस तरह अनजहानी पी नमग्याल साहब की जो रहलत के बाद जो चीज़ें हुई, एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़े लेतोलाल से काम लिया। आपको मालूम है कि जिस तरह शुशोद में एक बंदे को बोला गया कि ये नेगेटिव है, घर ले गए, खतक भी चढ़ाया, 2 दिन के बाद पता चला कि वो पॉजिटिव है, इतना कुछ। और आज भी जो स्टूडेंट्स, आपने बोला सवाल खड़ा किया, क्यों ना करें, हम तो परेशान हैं। 100 केसेस यहाँ आ रहे हैं एक ऐसी जगह में जहाँ केसेस आने के का कोई चांस ही नहीं था। चांस इसलिए नहीं था क्योंकि हम बिल्कुल एक लैंड लॉक्ड एरिया से हैं। अभी हमारे पास ज़ोजिला खुले हुए 2-3 महीने ही गुजरा है और हमारा ये पूरा इलाका, यहाँ पे इस इलाके को कोरोना से पाक करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब अनफॉर्चुनेटली आप देख सकते हैं कि यहाँ आज भी दिन भर मुझे फ़ोन आ रहे हैं, उन लड़कों ने मुझे, बहुत सारे लड़कों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि 13-13 दिन बाद टेस्ट आ रहे हैं, टेस्ट रिपोर्ट उनको नहीं मिल रही है। जबकि हम जिस तरह से रिपोर्ट की आपने बात की, बहुत सारे लोग जिनको क्वारंटीन में रखा गया था, उनकी तरफ से ये खदशा था कि उनकी रिपोर्ट आने में बहुत देरी हो रही है। इस वजह से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रह रहे जो स्टूडेंट्स हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया सोशल मीडिया के माध्यम से, और वहाँ प्रोटेस्ट करते समय जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को उस चीज़ को हैंडल करना था, और उस वक्त ये बात सामने आया कि जिस तरह से अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है एक लड़के का, जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया है क्योंकि वो लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इसके बाद से वो तो पुलिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पुलिस की जानिब से फिज़िकल असॉल्ट भी किया गया। ये
उस लड़के की बात है जो सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल है। तो इन सारे चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं और इन चीज़ों को किस तरह से हैंडल करना चाहिए था इस जहाँ तक मैंने उस स्टूडेंट की बात सुनी है और अगर उसकी बात सही है तो ये काबिल मजम्मत अमल हुआ है और उसके साथ बड़ा इनजस्टिस हुआ है। और दूसरी चीज़, ये बात तो सही है कि उसे पुलिस स्टेशन लाया गया है और अभी ये खबर भी मिली है कि वो लड़का पॉजिटिव आया है कोविड-19 के, उसका टेस्ट सैंपल भेजा गया था, उसका मुझे फ़ोन भी आया। और अगर ऐसा है तो बड़ा ही गंभीर इशू है, क्योंकि जो पुलिस भी उसके कांटेक्ट में आया है, अब ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बनती है कि उसे क्वारंटीन करे और जो भी जहाँ जहाँ उसे लिया गया है, जिस गाड़ी में उसे लिया गया है, जिसके साथ वो संपर्क में आया है, उन सबको क्वारंटीन करना लाजमी है। क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ मेडिकल के अंदर इधर हेल्थ डिपार्टमेंट में भी एक शख्स को पॉजिटिव हुआ, उसके बाद ये एक फैल गया, लाइन लग गई बाज़ाबिता। और बड़ा अनफॉर्चुनेट केस है, क्योंकि हमारे इस कोरोना वायरस की जंग में जो सबसे फ्रंट लाइन हमारे जो लोग लड़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, या मेडिकल के लोग हैं या पुलिस के लोग हैं, तो इन दोनों डिपार्टमेंट के लोगों की सेफ्टी बहुत ही लाजमी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, जाहिर सी बात है पुलिस के ऊपर बहुत दबाव है, बहुत प्रेशर है, बहुत काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन मेरी एक मौदबाना गुजारिश ये है कि जो लोग 10-10, 15-15 दिन क्वारंटीन में बैठे हैं, वो भी जहनी दबाव का शिकार हैं। अगर उनकी तरफ से कोई शिकायत आती है, उनकी तरफ से आपको कोई कभी क्वेश्चन किया जाता है, तो गुजारिश ये है कि आप भी बर्दाश्त से काम लें, थोड़ा हौसले से काम लें। लोगों का काम है क्वेश्चन करना। अगर आज के दिन एक बंदे को आप 14 दिन कहीं पे क्वारंटीन रख रहे हैं और 14 दिन तक उसका टेस्ट उसके पास नहीं आ रहा है ना, और आप 1 तारीख को उसे लाते हैं, होटल में रखते हैं, 7-8 तारीख को उसका टेस्ट लेते हैं और 13-14 तारीख को आप उसको टेस्ट देते हैं, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये टेस्ट आने चाहिए 3-4 दिन में पहुंचने चाहिए, क्योंकि यहाँ जब फीते काटे जाते हैं तो बड़ी वाहवाही लूटा जाता है। आपको मालूम है अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे तो टेस्ट का एक लेबॉर्ट्री का इनॉग्रेशन भी हुआ था और कहा जा रहा था कि हमने तो बड़ा काम किया, आज तक तो हमारे ऊपर हमारा कोई देखने वाला नहीं था, हमारी तो तरक्की नहीं हो रही थी, है ना। तो ये जो बातें की जा रही थी, कम से कम उस पर अगर आप 100% नहीं तो 2% उतर के देखिए जो आप बातें और दावे करते हैं। ये मैं यूटी इंतज़ामिया से कहना चाहूँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूटी इंतज़ामिया तो किसी भी चीज़ में किसी भी लेवल तक अकाउंटेबल नहीं है, अकाउंटेबल है ही नहीं, वो बात ही नहीं करना चाहती पब्लिक से, पब्लिक नुमाइंदों को बताना ही नहीं चाह रही है। अब देखो 100 के 100 तादाद में यहाँ पे लोग आ रहे हैं, इनके पास 100 वेंटिलेटर भी नहीं है आज के डेट में। अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े तो जो एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को टेस्ट रिपोर्ट नहीं दे सकता है, वो वेंटिलेटर क्या देगा, आप मुझे ये बताइए ना। ये तो अनफॉर्चुनेट केस है, स्टेट ऑफ अफेयर है। जिस तरह से लेह में कोविड-19 के लिए बनाया गया, इसके बाद लोग ये मान रहे थे और काफ़ी लोगों में राहत देखने को मिल रहा था कि लैब बनने के बाद टेस्ट की रिपोर्ट जल्दी आएगा। लेकिन यहाँ पे तो 14-14 दिन टेस्ट की रिपोर्ट आने में लग रहे हैं। वहीं अब इस वक्त ये देखा जा रहा है, लोगों में खदशा ये है कि टेस्ट की रिपोर्ट लेट आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से लैब बनाया गया है लेह में, उसी तरह पे लैब को और मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है लद्दाख के अंदर? चूँकि अब तो है, एक अच्छी बात यह भी है कि कोविड-19 के अभी जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक आ रहे हैं, और हैरानकुन बात यह है कि सैकड़ों की तादाद में, 100 की तादाद में हर रोज़ केसेस आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप किस तरह से देखते हैं इस सिचुएशन को, किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोरोना तो एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है, ये जल्दी फैलती है, इसका सेपरेट है। ये बात भी डॉक्टर्स बोलते हैं कि जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो बुज़ुर्ग होंगे, बच्चे होंगे, उनको ज़्यादा मुतासर करेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि लोग भी कम से कम SOPs को फॉलो करें, लॉकडाउन को पाबंदी से फॉलो करें। ख़ासकर इसमें लेतुल से काम न लें, सुस्ती से काम न लें, सीरियसली इस मसले को लें। शुक्र है कि ये सिम्टोमेटिक बहुत कम लोग हैं, एसिम्टोमेटिक ज़्यादा है। उस वजह से इन्फेक्शन जिस तेज़ी से फैलना चाहिए वो चीज़ बहुत हद तक रुक जाता है, नहीं फैलता। और यही वजह है कि हमारे बहुत सारे लोग जो है जल्दी जो है वो उनका केस फिर से नेगेटिव आ जाता है। एक तो हमारा जो खाना पीना है वो ठीक है, और दूसरा बहुत ये एसिम्टोमेटिक का, जिस तरह से कल WHO वाले भी बता रहे थे कि ये सेपरेट होने में काफ़ी
टाइम लगता है इसको। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को इस इशू को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये एक आलमी वबा है। उसके साथ साथ इंतज़ामिया की कुछ ज़िम्मेदारी बनती है। मेरा काम इंतज़ामिया को बताना है, क्योंकि पब्लिक की कुछ तवक्कात हैं और लोग हमसे सवाल भी करते हैं कि आप इंतज़ामिया को क्यों नहीं बताते। तो हमारा काम है इंतज़ामिया को बताना, और इंतज़ामिया का काम है कि लोगों की बातों को सुनना। मगर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारी इस इंतज़ामिया ने आँख और कान दोनों बंद किए हुए हैं। एलजी साहब से भी कुछ तवक्का रखते थे कि वो कुछ कोरोना पे हिदायत दे, लेकिन एलजी साहब तो सिर्फ ईद और लोसर और दिवाली और इन चीज़ों की मुबारकबादियों में ही मशगूल है। अनफॉर्चुनेट केस है ये। तो हम चाहते हैं थोड़ा ये लोग जागें और कुछ लोगों को दिखाएं। 2 डिस्ट्रिक्ट को आप पूरे हिंदुस्तान को एक सिंबल की तरह पेश कर सकते हैं, एक नमूने के तौर पर पेश कर सकते हैं कि किस तरह आप अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चला के लोगों को खुश रख के, एक भी शिकायत, हम जैसे लोगों का मुंह बंद होना चाहिए, हमारे पास कोई बात ही नहीं होनी चाहिए कि स्टेट के ये एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ कोई शिकायत करें। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस वक्त कहने को एक बात नहीं है कि आपने ये काम कामयाबी से किया हो। हमारे जवार का जो भी प्रॉब्लम था वो हमारे कौंसल्स के हाथ में आया, और कौंसल ने बेहतर अंदाज में उसको क्वारंटीन किया, बेहतर अंदाज में उसको टैकल किया, और ज़िला इंतज़ामिया और कौंसल ने दोनों ने कोलैबोरेशन में उसको बेहतर तरीके से टैकल किया, इवैक्यूएशन के इशू को भी, इन चीज़ों को भी। लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या तो इनके पास बिल्कुल भी पावर्स नहीं है, इनको कुछ भी कोई इनकी बात सुनी ही नहीं जाती, या तो ये काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं रखते या काम करना नहीं चाहते। अनफॉर्चुनेटली लोग परेशान हैं, लोग जहनी तनाव का शिकार हैं। तो मेरी गुजारिश ये है ज़िला इंतज़ामिया से और हमारे यूटी इंतज़ामिया से बिलखुसूस कि वो थोड़ा देखें, हमारे लेबॉर्ट्री को थोड़ा फंक्शनल बनाएं, हमारे लोगों के साथ डील करते वक्त थोड़ा रिस्ट्रेन तरीके से मुजाहरा करें, उनको थोड़ा ठीक है प्रेशर बहुत होता है कि एफआईआर लगा के लोगों को बंद करने की धमकियां देकर तो न मुल्क चलते हैं, न डिस्ट्रिक्ट चलेगा, न रियासतें चलती हैं। इस तरह से तो आवाम के साथ डील नहीं किया जा सकता है, न जाता है। पब्लिक को देखना चाहिए, थोड़ा पब्लिक के साथ थोड़ा मोहब्बत के साथ पेश आने की कोशिश करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। और दूसरी बात यह है कि हमारे लोग बड़े शरीफ लोग हैं, बड़े पीसफुल लोग हैं, और इनके पीसफुल होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि आप इनको दफ़ा 144 लगाते हैं, ये आंख बंद करके आपकी बात को सुनते हैं, अमल करते हैं। बहुत सारी जगहों में हमने देखा लोग सड़कों पे आए, प्रोटेस्ट किया, लोगों ने एहतजाज किया, लड़ाइयाँ तक हुई, हाथापाई तक हुई। ये नौबतें करगिल में नहीं होती, लेह में नहीं होती। हमारे लोग जो है बाज़ाब्ता एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़े रहकर इस कोविड के ख़िलाफ़ लड़ने में आपके साथ शाना बशाना है, खड़े हैं। आपकी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों के साथ थोड़ा रहम के साथ, थोड़ा मोहब्बत के साथ पेश आए और थोड़ा जो है लोगों के मामलात को हल करने की कोशिश करें, न कि जो भी सवाल उठाए उसके ऊपर एफआईआर लेके आप दौड़ पड़े। तो ये कोई तरीका नहीं है। चलिए, हमारे साथ बात कर रहे थे सज्जाद करगिली करंट सिनेरियो को लेकर। इनका मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को और खासकर यूटी इंतज़ामिया को इनकी तरफ से आवाम की जो आवाज़ है, आवाज़ बन के इन्होंने सजेशंस और कुछ मैसेज भी दे दी और अपनी बात भी रखी। और साथ ही साथ इंतज़ामिया से ये भी अपील करते हैं, जब क्राइसिस होते हैं, जिस तरह से लोग कोविड-19 के हवाले से जितने भी गाइडलाइंस इंतज़ामिया ने इशू किए उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन जब लोग इंतज़ामिया को सवाल उठाते हैं उस वक्त इंतज़ामिया को टैकल करते समय, डील करते समय बेहतरीन अंदाज में डील करने की ज़रूरत है। बने रहिए गुलिस्तान के साथ, मोहम्मद इसाक, GM नूरी के साथ।